मौसम की तरह इंसानी रिश्तों का मिजाज भी तब्दील होता रहता है। रिश्तों में भी कभी खिजा तो कभी बहार का मौसम आता जाता रहता है, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जो इस मौसम को मजीद शदीद कर देती हैं। कोरोना वायरस की वजह से हमारी समाजी, माशरती और मुआशी सूरत हाल में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा की हुई हैं और रही सही कसर महंगाई और बेरोज़गारी ने निकाल दी है। महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से घर में होने वाली नाचाकियों, तल्ख कलामियों की वजह से सिविल कोर्ट्स में तलाक के दावे दायर करने की शरह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिविल कोर्ट मार्किंग ब्रांच में रोजाना 5 से 10 केस तलाक के दायर हो रहे हैं। इन दावों में से बेशतर केसेस में खवातीन की जानिब से खावन पर घर का खर्चा मांगने पर तशद्दुद करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। अदालत में किस नोयत के केसेस की शरह ज्यादा है और तलाक की शरह में मुसलसल इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इस पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं अबीहा शलूम है, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उनके साथ तशरीफ रखती है एडवोकेट अफीफा राजपूत। अफीफा, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। कैसी हैं आप दोनों? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। अफीफा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेल। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। अफीफा, सबसे पहले तो मुझे आपसे बात करनी, मुझे आप बताइए कि अदालत में ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इनकी वजह क्या है, तलाक की केसेस की वजह क्या है और किस नौयत के केसेस आ रहे हैं दिन ब दिन? थैंक यू मुनीबा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने अराइज किया है लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तलाक की रेशो इस कदर बढ़ती जा रही हैं बहुत ज़्यादा और 80% चांसेस जो हैं वो तलाक के हो चुके हैं। कुछ खवातीन में भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि खवातीन हमारी जो है वो एजुकेशन आ गई है, अवेयरनेस आ गई है। इससे पहले अवेयरनेस नहीं थी। अच्छा, तलाक की काफ़ी वजूहात भी हो सकती हैं। बेसिक तो ये भी हो सकती है कि जो मर्द है अगर आपको मेंटेनेंस नहीं देता है। नहीं, तो अगर पहले एजुकेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी तो तलाकें नहीं होती थी? तलाकें होती थी। हाँ। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि दादी और नानी का बड़ा रोल प्ले होता है इस बात पे, क्योंकि माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और माँ जल्दी से जज्बाती हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है आप घर, मैं अपनी बेटी से प्यार इतना करती हूँ, इसके ऊपर जुल्म क्यों मैं बर्दाश्त करूँ। वो कहती बस ठीक है, दादी नानी का फुकदान है, ज्वाइंट सिस्टम की कमी है, लैकिंग ऑफ ज्वाइंट सिस्टम, क्योंकि अलहदा हो जाती हैं बहुएं आती हैं और सास की भी नहीं सुन रही होती हैं। सो दैट्स व्हाई दिस एक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। और सबसे जो पहली बात है कि मेंटेनेंस, अदम बर्दाश्त और टॉलरेंस नहीं है। आज की जो जनरेशन है उसके अंदर टॉलरेंस नहीं है जो कि होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है उनके अंदर। अभी हाँ, आप क्या कहेंगे? मतलब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में तलाक की रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले भी ये चीज़ें होती थी तो, लेकिन हम लोग टॉलरेंस हमारे में क्यों ख़त्म हो रही है? लड़ाई झगड़ा हर एक रिश्ते में होता है, लेकिन उस रिश्ते को तोड़ देना सिरे से ही, ये कहाँ का रिवाज है या किस तरफ हम जा रहे हैं? मुनीबा, बात यह है कि टॉलरेंस बेशक कम हो रही है। देखें, अगर हम ओल्डर जनरेशन की बात करें, उस टाइम हालात फ़र्क थे, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे, एक शॉर्ट सा फैमिली सर्कल होता था और फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता था। बट करंटली हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए। ऐसे ही है, ठीक है। और दूसरा, जब एजुकेशन आती है तो एजुकेशन आपको एक लिबर्टी और फ्रीडम भी प्रोवाइड करती है। और मैं ये नहीं, मतलब हम जेंडर स्पेसिफिक बहुत जल्दी हो जाते हैं तलाक के केस में कि जी लड़की की तलाक हो रही है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जेंडर का इसमें दोनों जेंडर्स का रोल है। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके दो पहिए हैं और ये एक ऐसा गिटार है जिसके दो स्ट्रिंग्स जब इकट्ठे बजते हैं तो ही मेलोडी प्रोड्यूस होती है। हमारी सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें, एक तो फाइनेंशियल रीजंस बहुत ज़्यादा होती हैं। 3 तरह के वायलेंस यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगी। एक तो फिजिकल वायलेंस होता है, एक डोमेस्टिक वायलेंस होता है और एक मेंटल टॉर्चर की जो बात की जाती है वो भी बहुत अहमियत रखता है। देखा है हमने, केसेस भी देखे हैं कि किस तरह मेंटली टॉर्चर किया जाता है। फिजिकली तो किया जाता है लेकिन मेंटली भी टॉर्चर किया जाता है। एग्जैक्टली। और दूसरा, इंडिपेंडेंस औरत की, जैसे मैम ने एक बात की एंड आई एग्री विद हर। जैसे एजुकेशन मिलती जा रही है, औरतें अब इंडिपेंडेंट हो रही हैं, सोशल मीडिया बहुत आता जा रहा है ना, इसकी वजह से अवेयरनेस आती जा रही है। और एक रेशो ये भी होती है तलाक की कि औरत जो है वो एकदम से किसी दूसरी फैमिली में आती है, फिर वो माँ बनने के प्रोसेस से भी गुजरती है, एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और जो हस्बैंड है, समटाइम इस तरह भी देखा गया मुनीबा कि डिसऑर्डर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, कंटेम्प्ट करते हैं एक औरत को, तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना, उसकी भी आप SOPs को, रूल्स को फॉलो करें। तो अफीफा, आपने किस तरह के केसेस अभी तक देखे हैं? क्या शरह है, किस नौयत के ज़्यादा केसेस आते हैं? जी हाँ, ये जो मुनीबा, सॉरी टू से, ये जो अभी जो सेंचुरी आ गई है 21st में खुला के जो केसेस है ना, इस कदर उनकी रेशो बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा।
वो चाहे मुस्लिम हो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस या क्रिश्चियनिटी हो, यहूदी हो, हिंदू हो, ये तो खुला के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। अच्छा जी, जो मैं खुद देख के बड़ी हैरान होती हूँ कि लड़कियों में इस कदर अवेयरनेस आ गई है। खुदारा कुछ तो अपना घर बसाएं, कुछ तो देखें, कंट्रोल करें, सेल्फ कंट्रोल भी कुछ होना चाहिए। औरत को अल्लाह ताला ने वैसे ही बड़ा स्टैमिना दिया कंट्रोल करने का, तो खुला की रेशो भी बहुत ज़्यादा आ गई। ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं अभी कि खुला की रेशो बहुत ज़्यादा आ गई, एक तलाक की भी रेशो है, लेकिन खुद भी आप जब खुला ले रहे हो तो दोनों साइड से फिर देखना चाहिए हमें। बिल्कुल, मैं फिर वही बात करूंगी कि देखें, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ। फॉर इंस्टेंस एक मर्द है, वो बाहर से नौकरी करके आ रहा है, वो 100 लोगों से मिल के आ रहा है, वो डिफरेंट प्रेशर्स अपने साथ लेके घर आ रहा है। एक हाउसवाइफ की यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी। एक हाउसवाइफ सोचती है कि मैं तो घर पे हूँ, मैंने घर के सारे दिन काम किए हैं, मेरा हस्बैंड आएगा, वो मेरे साथ बैठेगा, मेरी सारे दिन की स्टोरीज सुनेगा। बट वो ये भूल जाती है कि उस इंसान को एक पर्सनल स्पेस रिक्वायर्ड है। वो जब बाहर से आ रहा है, उसे एक ब्रीदिंग स्पेस रिक्वायर्ड है, उसे अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ऑन द अदर हैंड एक हस्बैंड को भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक वाइफ, मर्दों को ये लग रहा होता है ये तो घर पे है, थोड़ा घर के काम है, ये क्या। हालांकि 24/7 जो हाउस वाइफ है उनका सारी प्रोफेशनल लेडीज से ज्यादा काम है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी एक पॉइंट सपोर्ट करना चाहूंगा, बाकी ड्रग्स के ऊपर भी कुछ हमारे जो मेल पर्सन है डोमिनेटिंग तो होते ही ऑब्वियसली पर्सनैलिटी, बाकी वो मंशियात के ऊपर लग जाते हैं। फिर औरत को मारना, पीटना, बच्चों का प्यार ना करना, उनका ख्याल नहीं रखना। जब वो मंशियात में ही लग जाएंगे या फिर ड्रंक करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो फिर घर को किस तरह चला पाएंगे। एक औरत किस कदर कुर्बानी दे, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक औरत हमारी बड़ी पढ़ी लिखी भी है, फिर घर को भी रन कर रही होती है, बच्चों को भी लुक आफ्टर कर रही होती है, फिर घर को भी आके वापस फिर देखना, हस्बैंड को भी, पूरे जॉइंट सिस्टम को भी। इस तरह भी है, 5 फिंगर इज नॉट इक्वल। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अभी क्या ये भी कह सकते हैं कि जब आपकी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो अब आप एक दूसरे के मसाइल को समझ ही नहीं पा रहे होते? ये बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली जब बच्चे एक फेज में जाते हैं ना, स्कूलिंग फेज में, तो आपकी एक बस डिसिप्लिन सी लाइफ हो जाती है। सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, घर के काम देखने हैं, आपने जॉब्स पे चले जाना है। हमें अपने रिलेशनशिप को ना हमेशा रिवाइव करने की जरूरत होती है। ये रिलेशनशिप ऐसा है जो कि बहुत प्राइवेट और पर्सनल रिलेशनशिप है। और दूसरी बात ये कि ये पार्टनरशिप पे डिपेंडेंट होता है, इसमें पार्टनरशिप रिक्वायर्ड होती है। जैसे आप एक बिजनेस की एग्जांपल दें, बिजनेस में आपको फाइनेंशियल लॉसेस का भी पता होता है, आपको ये भी डाउट होता है, आगे फियर ऑफ अननोन भी होता है, आगे क्या होने वाला है। बट एट द सेम टाइम आप पार्टनरशिप को मजबूत रखते हुए उस एक बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हो। अब इस एग्जाम्पल का ये मतलब नहीं है कि ये एक बिजनेस है, इसका ये मतलब है कि एक इंस्टीट्यूशन है। जैसे इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल का एक अलग रोल होता है, टीचर का एक अलग रोल होता है, स्टूडेंट का एक अलग रोल होता है। स्कूल की बात करूं तो हर एक इंडिविजुअल का बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और 2 लोग, वो कहते हैं ना एक से भले 2, तो जब 2 लोगों की अच्छी पार्टनरशिप होगी, बॉन्डिंग होगी, अटैचमेंट होगी, एंड मीनवाइल हम ये भूल जाते हैं कि अच्छा बच्चे हो गए हैं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ केमिस्ट्री, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग। मुझे ये लगता है कि बहुत से रिलेशनशिप जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, स्पेशली फैमिली काउंसलिंग के लिए, दे फॉरगेट के बच्चों के बाद भी एक जिंदगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। उनको एक कंपेनियन चाहिए, exactly, वो बच्चों का नहीं सोचते, वो लोग अलग होने चाहते हैं। अफीफा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपके पास ऐसे केसेस आते हैं तो क्या वो अपने बच्चों का सोचते हैं जब वो अलहदगी इख्तियार कर रहे होते हैं? माएँ ज्यादा सोच रही होती हैं, बाप नहीं सोच रहे होते, क्योंकि तलाक के बाद ना वो माँ के रहते हैं ना वो बाप के रहते हैं। exactly. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी जजमेंट दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे अंदाज से सेटल किया है कि छोटी ईद पर बच्चा माँ से मिलने जाता है, पहले दिन माँ के पास रहेगा, तो सेकंड डे, इस तरह से वो पूरी डिवीजन कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो जजमेंट बहुत सुपर डुपर, तो वो आसानी से बच्चा माँ से और बाप के पास जा भी सकता है, मिल भी सकता है, और बर्थडे सेलिब्रेशन के लिहाज से भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। तो मुझे बताइए फीफा, सालसी कमेटियां भी हैं, उनका क्या रोल है इसमें? वो अपना रोल अदा करती हैं? डिपेंड ऑन द पेरेंट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है कि वो चाहते हैं कि जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, या तो वो खुद ही कह देते हैं, घर से ही वो मीन के वो सेटल करके आते हैं कि जी हमने डाइवोर्स करनी है, ले लेनी है। मसाइलती काउंसिल क्या रोल प्ले करेगी जब तक आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग आपका अंदर से, सो यही रीजन है। तो क्या वो पहले उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है आप पहले सोच लें? काफी लोगों को मैं कहती हूँ, बच्चों को देखती हूँ तो मुझे दुख हो रहा होता है। 2-2 साल के छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, तो देख के हमें दुख हो रहा होता है कि आप ना करें। लेकिन समटाइम देखा है औरत बड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। समटाइम मर्द तो फिर वैसे ही डोमिनेटिंग है, बड़ा उसका अपना सोचना शुरू हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि मुनीबा सेपरेशन थोड़ी देर के लिए जरूरी होती है,
कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एकदम से खुला या डाइवोर्स का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इस कमरे में बैठे हस्बैंड वाइफ एक बात मैनेज कर सकते हैं ना और वो कमरे से बाहर ना जाए तो तलाक की नौबत कम आएगी।